नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में सरकारी स्कूलों के बच्चों को इसी माह मिलेगी छात्रवृत्ति। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को इसी महीने मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा और स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा 9वीं के 15,149 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि मिलेगी, जबकि सबसे कम 12वीं के 11,122 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। पहली से चौथी कक्षा के छात्र छात्राओं को 500 रुपये, 5वीं से छठी को 1,000 रुपये तथा 7वीं से 10वीं को 1,500 रुपये और 11वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं को लिए 2,300 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में मिलेंगे। पहली से 12वीं में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें अन्य कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, उन्हें मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। शुक्रवार को चयनित सभी छात्र छात्राओं के नाम अपलोड किए जाने हैं और इसके बाद उन्हें डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में राशि दे दी जाएगी। रांची के बाद संथाल परगना के कई जिलों में बर्ड फ्लू की आशंका। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद गुरुवार को एक केंद्रीय टीम बुधवार की शाम रांची पहुंची। इस टीम का नेतृत्व अधिराज मित्रा कर रहे हैं। टीम ने गुरुवार को जेल चौक व आसपास के क्षेत्रों का गहन निरीक्षण किया। शुक्रवार को भी टीम इलाके का मुआयना करेगी। उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर नियंत्रण को लेकर दिशा निर्देश देगी। रांची और बोकारो के बाद अब दुमका व देवघर में भी बर्ड फ्लू की आशंका है। बीते 4-5 दिनों दुमका के रानीश्वर में लगभग 300 मुर्गियों की मौतें हो चुकी है। वहीं देवघर के पालाजोरी थाना परिसर में 1.5 दर्जन कौवे मरे हुए मिले थे। मृतक पक्षियों का सुरक्षित निष्पादन कर दिया गया। प्रारंभिक लक्षणों के आधार पर मौत का कारण बर्ड फ्लू की आशंका है। आईएएस राजीव अरुण एक्का से शोकेज की तैयारी, जल्द भेजा जाएगा नोटिस। झारखंड सरकार मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को शोकेज जारी करेगी। उनसे विशाल चौधरी के कार्यालय में कथित रूप से किए जा रहे सरकारी फाइलों के निष्पादन से संबंधित वीडियो पर स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। कार्मिक विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। 1-2 दिनों में श्री एक्का को नोटिस भेज दिया जाएगा। बैंक लोन में फर्जीवाड़ा कर 15 करोड़ का गबन मामले में 7 अधिकारियों को सीबीआई का समन। सीबीआई ने रांची में बैंक लोन की फर्जीवाड़ा कर 15 करोड़ से अधिक के गबन के मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने बद्री केदार उद्योग के लोन की राशि में गड़बड़ी मामले में दर्ज केस में बैंक के 7 अधिकारियों को समन किया है। सीबीआई ने मामले की गड़बड़ी के दौरान बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच के चीफ मैनेजर रहे SM त्रिवेदी और तत्कालीन जोनल मैनेजर शंकर प्रसाद का बयान भी 7 मार्च को दर्ज किया गया। इसके अलावा 5 अन्य को अलग अलग तिथियों पर पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। झारखंड में बरसे रिमझिम फुहार, बारिश के बाद खुशगवार हुआ मौसम। झारखंड के मौसम में बदलाव हो रहा। अरसे बाद पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। मानसून के बाद पहली बार राज्य में बारिश हुई। इससे राज्य में नॉर्वेस्टर सीजन शुरू हो जाने की बात कही जा रही है। लगातार गर्मी से झारखंड के पठार गर्म हो चुके हैं। अब पूर्व और दक्षिण से हवाओं का आना शुरू हो गया है। इससे राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में इनके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान भी हल्के बादल छाए रहने की अनुमान है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। 6 लाख का कर्ज चुकाने के लिए 8 साल के बच्चे को अगवा कर मार डाला। बरियातू थाना क्षेत्र के एदल हाथू निवासी 8 वर्षीय स्वरी के अपहरण के बाद हत्या को उसके करीबी ने अंजाम दिया। संजीव पांडा उर्फ संजू नामक शख्स ने फिरौती के लिए स्वरी का अपहरण किया और फिर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मूलतः कोडरमा का रहने वाला है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि 3 मार्च को स्वरी के अपहरण के बाद सदर एसडीओ प्रभात रंजन बरवार के नेतृत्व में टीम बनाई गई। कुछ दिन बाद नगरी के लाल गुटवा से बच्चे का शव मिला। इसके बाद कोल डंप व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संजू को दबोचा गया। उसके पास से अपहरण में इस्तेमाल की गई कार व फर्जी नंबर प्लेट भी जब्त की गई। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया। झारखंड में बड़ा H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा, कोरोना जैसे हैं लक्षण। देश के विभिन्न राज्यों की तरह झारखंड में भी H3N2 इन्फ्लुएंजा फैलने की आशंका है। लक्षण को नज़रअंदाज करना लोगों को भारी पड़ सकता है। कोरोना के समान लक्षण वाली बीमारी तेजी से फैल सकती है। इस बीमारी से जान जाने तक का खतरा बना रहता है। रिम्स के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर संजय ने बताया कि इस बीमारी में लोगों को लंबी खांसी, सांस फूलने, शरीर में लगातार थकान की शिकायत रहती है। ऐसे में लोगों को
को बिना समय गवाए जांच करा लेना चाहिए। समय पर जांच नहीं होने से कई बार बीमारी अंतिम स्टेज में पता चलती है और लोगों को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी में जान जाने की भी आशंका रहती है, वहीं समय पर जांच हो जाने से सही तरीके से इलाज हो पाता है। बहुत बार लोगों को आईसीयू में रखकर भी इलाज कराने की आवश्यकता पड़ती है। शराब व्यापार से हटाई गई छत्तीसगढ़ की कंपनी। झारखंड में शराब बेचने के लिए नियुक्त छत्तीसगढ़ सरकार की कंसल्टेंट कंपनी को झारखंड सरकार ने हटा दिया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभाग के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है। इसके अलावा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को राज्य में लागू नई उत्पाद नीति की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि नई उत्पाद नीति के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। राज्य में प्रभावी उत्पाद नीति 31 मार्च तक लागू है। ऐसे में इस माह के अंत तक आगे की नीति पर भी निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड में शराब की बिक्री से राजस्व बढ़ाने के लिए वर्ष 2022-23 में नई उत्पाद नीति लागू की गई थी। इसके तहत छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था। कंपनी के लिए 1 करोड़ रुपए की फीस भी निर्धारित की गई थी। हालांकि कंसल्टेंट की सलाह के अनुरूप राज्य में शराब के राजस्व में बढ़ोतरी नहीं हुई। केंद्र का निर्देश 16 मार्च से पूरी क्षमता से उत्पादन करे पावर प्लांट। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने गर्मी के मौसम के दौरान बिजली की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए रणनीति तैयार की है। उधर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के समीक्षा बैठक कर अप्रैल और मई के दौरान बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए विभिन्न पक्षों पर चर्चा की। बैठक में ही सभी पावर प्लांटों को निर्देश दिया गया कि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का रखरखाव पहले से कर लिया जाए ताकि बिजली की तंगी वाले समय में रखरखाव की जरूरत न पड़े। सभी आयातित कोयला आधारित प्लांट को धारा 11 के तहत निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे 16 मार्च 2023 से पूरी क्षमता से काम चालू कर दे। कोयला आधारित संयंत्रों में कोयला का समुचित भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। सभी राज्य बिजली निगम और बिजली उत्पादनों को यह निर्देश दे दिया गया है। इधर झारखंड में भी डीवीसी, एनटीपीसी, टीबीएनएल, टाटा पावर इसकी तैयारी कर रहे हैं। रिम्स की प्रशासनिक अक्षमता का जिम्मेदार कौन? स्वास्थ्य विभाग पर उठा सवाल। रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि रिम्स का प्रशासनिक ढांचा लंगड़ा, कमजोर व अक्षम है, जो प्रभावी प्रशासन के लिए अनुकूल नहीं है। इस अक्षमता के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष सह स्वास्थ्य मंत्री भी जिम्मेदार है। वर्षों से अनुरोध के बावजूद पदों का सृजन नहीं हुआ। एम्स में जहां 13 प्रशासनिक अधिकारी व 22 कार्यालय अधीक्षक कार्यरत हैं, रिम्स में एक है। प्रशासनिक अधिकारियों के बिना भर्ती, पेंशन, पदोन्नति, गोपनीय प्रतिवेदन, भंडारों के सत्यापन में बाधाएं आती है। एक भी स्टोर अफसर का पद नहीं, आज तक किसी प्रकोष्ठ का गठन नहीं हुआ है। अबीर खेलने गई लड़की का खेत में मिला शव। झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत महागामा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर पहाड़ के पास 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव मिला। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। मृत लड़की का चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लड़की होली वाले दिन सहेलियों के साथ अबीर खेलने की बात कहकर घर से निकली थी। जब देर शाम घर नहीं लौटी तो घर वालों ने फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। परिजनों ने लड़की को रात भर खोजा, लेकिन उसका पता नहीं चला। दूसरे दिन किसी ने शव मिलने की सूचना दी। भारत में तख्ता पलट की साजिश में विदेशियों से मदद ले रहे राहुल गांधी, बीजेपी नेता का आरोप। झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता और प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत की मौजूदा सरकार की आलोचना करते हुए लोकतंत्र को खतरा बताने वाले राहुल गांधी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह तख्ता पलट की साजिश के लिए विदेशी मदद लेना जैसा है। बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर वंशवाद का आरोप लगाते हुए भी तीखा हमला बोला। अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। सतीश कौशिक ने झारखंड में की थी 2 फिल्मों की शूटिंग। पसंद आया था यहाँ का मौसम। अभिनेता, निर्देशक, निर्माता व स्क्रीन राइटर सतीश कौशिक का नाता रांची से भी जुड़ा था। 100 से अधिक फिल्मों में यादगार रोल निभा चुके सतीश कौशिक ने रांची में 2 फिल्मों की शूटिंग की थी। कॉमेडी फिल्म सब कुशल मंगल है और रांची डायरीज के लिए उन्होंने रांची में शूटिंग की थी। रांची डायरीज में उन्होंने अभिनेता अनुपम खेर के साथ स्क्रीन साझा किया था। पूजा सिंघल सहित अन्य पर आरोप का गठन 23 मार्च को खूंटी के मनरेगा योजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस
पूजा सिंघल की गुरुवार को ईडी कोर्ट में पेशी हुई। इनके अलावा सीए सुमन कुमार, बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा और खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईडी कोर्ट में हुई। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट ने पूजा सिंघल, सुमन कुमार और शशि प्रकाश के आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व 16 मार्च को पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई होनी है। राम विनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ कोर्ट पूर्व में ही आरोप गठित कर चुकी है। पति की हत्या कर शव जलाया, फिर दरवाजे पर लाठी लिए खड़ी हो गई महिला। झारखंड के जमशेदपुर में महिला ने अपने पति की हत्या कर उसके शव को जलाने की कोशिश की। पुलिस जब तक घटनास्थल पर पहुंची, मृतक का आधा शरीर जल चुका था। मृतक की पहचान अमरनाथ सिंह के रूप में हुई है। हत्यारोपी पत्नी का नाम मीरा चौधरी है। मामला जमशेदपुर के उलीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू सुभाष कॉलोनी का है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना बढ़ाने के लिए केवल योजनाएं ही बन रही हैं। झारखंड के ग्रामीण कार्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना बढ़ाने के लिए डीपीआर तैयार करवाने में 252% की उपलब्धि दर्ज कराई है। हालांकि योजना के क्रियान्वयन में विभाग की उपलब्धि सिर्फ 2 से 62% तक ही रही। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना बढ़ाने के लिए 82 डीपीआर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके मुकाबले विभाग ने 260 डीपीआर बनवाए हैं। यह निर्धारित लक्ष्य का 252% है। विभाग ने सड़क की योजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं किया। अधिग्रहण के 2 मामले को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 60 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया था, लेकिन योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की एक भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। बेटी की शादी से चंद घंटे पहले पिता ने तोड़ा दम, डोली के बाद उठी अर्थी। देवरी थाना क्षेत्र के मानिकबाग टोला बाको गांव के मदन राम की बिहार की बांका जिला अंतर्गत देवघर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग में कटोरिया के पास हुई सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के बाद गुरुवार को मृतक का शव आते परिजनों में मातम पसर गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।